जय श्री राधे। मैं आचार्य कृष्ण कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का मैं जो प्रयोग लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, प्रयोग यदि आपने कर लिया, ये प्रयोग यदि आपने कर लिया, मैं फिर से बोल रहा हूं, तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी, आपका पर्स हमेशा धन से भरा रहेगा। मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि आप करोड़पति, अरबपति और अरबपति बन जाएंगे, पर हाँ, धन की आपूर्ति हमेशा बनी रहेगी। हमेशा आपको धन प्राप्त होता रहेगा, धन मिलता रहेगा, धन कभी घटेगा नहीं आपके पास से। कभी कभी होता है लोगों के पर्स में 1 रुपया नहीं रहता, पर्स ही खाली रहता है, 10-10 दिन तक पर्स खाली। तिजोरी तो है, बहुत बढ़िया तिजोरी है घर है, पर तिजोरी खाली पड़ी है, तिजोरी में कुछ है नहीं। अब ऐसी तिजोरी का क्या फायदा, ऐसे पर्स का क्या फायदा। बिल्कुल चिंता मत करिए, चाहे महिलाओं का पर्स हो चाहे पुरुषों का पर्स हो, दोनों के पर्स में ये हमेशा धन बना रहेगा, चकाचक बना रहेगा। आज का जो प्रयोग है बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए, और जो भी उपाय करिए श्रद्धा से करिए, अन्यथा बिल्कुल मत करिए। कोई आवश्यकता नहीं है करने की यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वासो फलदायकः। मैंने बार बार ये लाइन बोली है कि जहां विश्वास होता है वहां फल की प्राप्ति होती है। नहीं आपने 1-2 उपाय कर लिया, वो भी बेमन से कर लिया और फायदा नहीं हुआ, अरे फायदा होता नहीं, उपाय कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो क्यों कर रहे हैं, मत करिए। बिल्कुल विश्वास होगा तो निश्चित फल मिलेगा। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि आपको आज फल नहीं मिला तो कल मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा, पर फल आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, अपना अपना भाग होता है व्यक्ति को। किसी को एक बार में प्रयोग करने से फायदा मिल जाता है और किसी को बार बार करने पर भी नहीं मिलता, फिर एकदम से मिलता है, 2-4 बार करने पे मिलता है। तो अपने भाग की बात है, किसी को कुछ जल्दी प्राप्त हो जाता है, किसी को थोड़ा देर में प्राप्त होता है। इसलिए मैं धैर्य रखना चाहिए। मैं सभी लोगों से कहता हूँ, लोग कहते हैं महाराज जी मेरा ये काम अभी नहीं बना, ऐसा नहीं हुआ, मैंने प्रयोग किया। मैं कहता हूँ थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, उपाय करते रहिए। यंत्र जैसे आपके पास यंत्र पहुंच गए, यंत्रों की पूजा करिए, धैर्य रखिए, उनसे सबसे काम होता है। पर किसी का जल्दी होता है, किसी का थोड़ा लेट होता है, पर होता सबका है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और श्रद्धा रखना है। ये कोई आप प्रोडक्ट नहीं है, यंत्र जो लेते हैं कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये सब श्रद्धा की चीजें हैं। इसलिए जो भी कार्य करिए श्रद्धा विश्वास करिए। और आज का मैं जो प्रयोग बताने जा रहा हूँ दिव्य महाप्रयोग है, ये आपने कर लिया। मैंने सिक्के का प्रयोग पहले ही बताया, आज मैं जो सिक्के का प्रयोग बताने जा रहा हूँ अति उत्तम प्रयोग है। आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब किसी की भी मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, तो जब उसकी यात्रा जाती है शमशान की तरफ, तब पीछे से सिक्के फेंके जाते हैं। सिक्के फेंकते हैं ना लोग पीछे से। और जब किसी बेटी का विवाह होता है, जब बेटी की विदाई हो, तब भी पीछे से लोग सिक्कों को फेंका करते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे किसी की यात्रा जाए, वो सिक्का आपको प्राप्त हो जाए, भले ही एक सिक्का प्राप्त हो जाए। जैसे किसी की यात्रा जा रही है, शमशान यात्रा, शमशान में पीछे से सिक्के फेंके जा रहे हैं, आप उस यात्रा में हैं, तो एक सिक्का आप तुरंत उठा लीजिए यदि आपको प्राप्त हो जाए। सिक्का उठाने के बाद तुरंत अपने इष्ट देव को यात्रा करिए। इष्ट देव मतलब जिस देवता को भी मानते हैं, बहुत से लोग राम जी को बहुत मानते हैं, बहुत से लोग शंकर जी को बहुत मानते हैं, बहुत से लोग गणेश जी को, बहुत से लोग कान्हा जी को, बिहारी जी को बहुत मानते हैं। तो जो भी आपके इष्ट देव हो, जिनमें आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा हो, उन देवता का तुरंत ध्यान करिए। और जो व्यक्ति खत्म हुआ, जिनकी मृत्यु, जिनकी यात्रा जा रही है, उनकी आप आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए और आशीर्वाद मांगिए कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास कभी धन दान की कमी ना हो। ऐसा आपको मांग करके वो सिक्का लेकर के आपको घर में आ जाना है। और जब वो आप सिक्का घर ले आए तो उसे थोड़ा गंगा जल से पहले पवित्र कर लीजिए, धुल लीजिए। गंगा जल से पवित्र करने के बाद उस सिक्के को आपको थोड़ा कुमकुम लगा देना, लाल कलर का धूप दीप दिखा देनी, पूजा कर लेनी। पूजा करने के बाद आपको एक व्हाइट कपड़ा लेना है, कोरा सफेद व्हाइट कपड़े में उस सिक्के को बांध देना है। सिक्के को बांध देने के बाद या तो आपकी तिजोरी में वो सिक्का रख लीजिए, तो तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, या फिर आप अपने पर्स में सिक्का रख लीजिए, तो पर्स आपका धन से कभी खाली नहीं रहेगा। और जो लड़की वाला बताया है, जिस किसी कन्या का विवाह हो रहा है, वहां जो सिक्का फेंका जाए, तो वहां से जो सिक्का ले आएंगे, वहां पे भी आपको पूरी ऐसी विधि विधान करना है कि आप अपना ले आइए बढ़िया आराम से, उसका पूरा गंगा जल से स्नान कराइए, धूप दीप करिए और उसे सफेद कपड़े बांध करके तिजोरी या पर्स में विराजमान कर लीजिए। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो शव यात्रा का सिक्का है, उससे जो धन आएगा वो आपके जीवन में शांति लाएगा, क्योंकि शांति का धन आएगा। जब भी वो धन आएगा तो आपको लगेगा कि शांति आपके जीवन में आ गई है। और जो लड़की कन्या का विवाह हो रहा है, वहां पर जिससे जो सिक्का आपने लिया, वो जो धन आएगा
तो आपके जीवन में चंचलता लाएगा, तरंगे लाएगा, उन्मुक्त हास लाएगा, ऐसी चीजें लाएगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग प्रयोग है। इसलिए जो भी कोई सिक्का आपको प्राप्त हो जाए आप अवश्य करिए। इतना सुंदर प्रयोग है, इतना बढ़िया प्रयोग है। यदि ये सिक्का आपको प्राप्त हो गया और आपने प्रयोग कर लिया तो कभी भी धन की कमी तो कभी नहीं रहेगी। लक्ष्मी जी आपके घर में आकर के विराजमान हो जाएगी। अद्भुत प्रयोग है। सभी लोग जितने मेरी फैमिली मेंबर्स के देख रहे हैं, जो मुझे फेसबुक में, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो मुझे देखते हैं, सभी लोग ये प्रयोग अवश्य करें। मेरा निवेदन है आप लोग सभी लोगों से, बिल्कुल अवश्य करिए। और यदि आपके जीवन में और भी कोई समस्याएं आ रही हैं, बहुत से लोगों की दुकान नहीं चल रही है, मकान नहीं चल रहा है, ऊपरी बाधा की भी समस्या है, नौकरी नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रहा है, ग्रह कलेश, कोई भी समस्या हो, आप मुझे कॉल करिए। एक बार आप मुझे कॉल करिए, निश्चित आपकी समस्या का हल मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। राधे राधे।